एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी मंगलवार का दिन है और दोपहर का हो गया है वक्त। अभी 2 बज रहे हैं ठीक। मैं बस रेडी हूँ, जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए और आज अपने लिए मेडिसिन भी लेकर आऊँगी क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कल भी मेडिसिन खाई थी लेकिन मुझे कोई भी जो है ना फ़र्क नहीं उससे मिला। कल मैंने दही खा ली थी दोपहर में, ठंडी दही। शायद इसी वजह से ना मेरे गले में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। हालांकि परसों से ही हो रहा था, हल्का फुल्का था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा है ना, बस खाना भी खाना मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल में सुबह जो है मैंने नाश्ता किया। हालांकि काढ़ा भी मैं पी रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो जाती हूँ अभी, पहले जो है मेडिसिन भी लेकर आती हूँ और बच्चों को लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी मैं। लंच में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। सुबह मैंने दाल बनाई थी, वो भी है, सब्ज़ी बनाई थी, वो भी है, बस मुझे रोटियाँ बनानी है। आज चावल नहीं बनाऊँगी किसी के लिए भी क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और इस बार मतलब ऐसा हो रहा है ना कि पूरा महीना लगा लीजिए आप दवाइयों में बीता है। कोई कोई महीना ऐसा होता है ना जब आपकी मेडिसिन ही बंद नहीं होती है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। पता है हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, कभी बच्चों को दिक्कत हो रही है, कभी जो है मुझे दिक्कत हो रही है। तो पूरा महीना हो गया है ये मेडिसिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन हमारे घर में दवाई ना आती हो, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। वरना मैं बहुत कम जो है ना दवाई लाती हूँ घर में। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम से कम दवाई लाऊं। इनफैक्ट मैंने तो फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं बनाया था इस वजह से कभी, क्योंकि मुझे ना दवाइयाँ रखनी पसंद नहीं है घर पे। लेकिन वही है कि इस बार बस ऐसे ही चल रहा है सारी चीज़ें। और यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है सोसाइटी में ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अभी कल परसों तक तो वंशिका की ही पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन आज सुबह वेदांश भी जो है पेट में दर्द बता रहा था। तो इस वजह से फिर जो है ना मुझे कल रात को पानी मंगवाना पड़ा। हालांकि आरओ भी है लेकिन उसके बाद भी जो है बच्चों को पेट दर्द, मुझे भी दिक्कत शुरू हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जो है ना कल रात मैंने बिस्लरी वाली जो बॉटल होती है ना वो मंगवाई थी। तो ये देखो, ये जो टब है ना यहाँ पर मैंने इसमें पानी रखा हुआ है। और मैंने आज आपको बताया था ना यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। तो ये मैट मैंने मंगवाया था, तो यहाँ पर ये मैट लगा दिया है। और ये जो फूल थे जो उस तरफ रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि ये वाला ना थोड़ा सा पोर्शन मुझे खाली लग रहा था इस वजह से। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बीच में जो लकड़ी रखी हुई है, ये हम लोग हर्षिल से लेकर आए थे। वंशिका के पापा को जहाँ भी इस तरीके के दिखते हैं ना शो पीस टाइप के, वो ले आते, तो वहाँ से लेकर आए थे। तो ये भी मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे देखने में। आप भी बताना कैसा लग रहा है। और पता है अब यहाँ के हालात इतने ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगे ना। एक तो पॉल्यूशन, और पिछली बार तो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, अब ये पानी की प्रॉब्लम। तो यहाँ सच में अब मेरा बिल्कुल यहाँ से मन हटता जा रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं यहाँ पर रहूँ, क्योंकि आगे आने वाले हालात ना, ये सारी चीज़ें देख के आगे आने वाले हालात मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने वाले हैं। तो सच में मेरा मन ऐसा उखड़ रहा है ना यहाँ से। अब मेरे को लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, कहीं पहाड़ों में रह लो, दूर रह लो, पर सिटीज़ में रहना बस। फैसिलिटी यहाँ पर सारी है, सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, वही है, शांति वगैरह नहीं है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। कभी पानी की दिक्कत हो जाती है, कभी किसी चीज़ की, इस वजह से तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं, फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और पता है ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी सोसाइटी में रहना कैसा होता है, और सोसाइटी में सेफ़ तो है ना रहना। तो सेफ़ भी है, सारी चीज़ें हैं, बट यही चीज़ है यहाँ पर कि कब कौन सी दिक्कत हो जाए सच में पता नहीं चलता है। तो बस ऐसा ही है। बाकी जिसको अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है। देख, प्लस पॉइंट भी होते हैं, किसी चीज़ के माइनस पॉइंट भी होते हैं। प्लस पॉइंट देखे जाए तो हर चीज़ घर पे आ जाती है, आपके डोर स्टेप पे है, 10 मिनट में सारी चीज़ें जो है आ जाती है। और माइनस पॉइंट यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बता ही दिया है। तो बस ऐसा सही है। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई है, अब चलते हैं। पहले बच्चों को लेकर आ जाती हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कैसा रहा आज का दिन वेदु? आज का दिन कैसा रहा? नॉर्मल नॉर्मल। और वंशिका? और एक किसको कितनी देखो शूज़ के वहाँ पर निशान, ये देखो ऐसे भी लोग रहते लिफ्ट में, देख रहे हो? ये इतनी का निशान है। चलो, तो
आप लोग पूछ रहे थे कि दी आपने कौन सी स्पा क्रीम जो है अपने लिए ली है। तो मैंने ये वाली स्पा क्रीम अपने लिए ली है और ये बहुत अच्छी है। डैमेज हेयर के लिए अच्छी है और जिसके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर कहीं होना तो चाहिए, 660 रुपये इसका प्राइस है। बट ये ना मुझे इससे कम में ही मिली है, मैंने इसको ब्लिंकिट से मंगवाया था। तो जैसे आप ऑनलाइन मंगाओगे ना तो थोड़ी सी सस्ती आपको मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है ना कि ऑनलाइन आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। और क्योंकि ब्लिंकिट से आप मंगाओगे तो 10 मिनट में आ जाएगी, बट ब्लिंकिट में और ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने चेक किया था तो 30 से 35 रुपये का ही बस फ़र्क आ रहा था। और ये 500 ml है, तो मतलब इतनी है कि आराम से आपके 7 से 8 बार का जो स्पा है ना वो हो जाएगा। और मैं आपको इसको एक बार ओपन भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये ओपन करने के बाद। अभी तो ऑलमोस्ट फुल ही है ये। बाकी डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ के ऊपर कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। बहुत ज़्यादा लंबे बाल हों तो थोड़ा सा कम चलेगी, और मेरे बराबर आपके अगर बाल हैं छोटे तो ये आराम से 7 से 8 बार चल जाएगी। तो ये देख लीजिए, आप इसको मंगवा सकते हैं। बाकी लगाने का तरीका भी मैं आपको किसी वीडियो में जो है ना इसको बता दूंगी। बाकी इसके पीछे लिखा ही रहता है किस तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब कर लेते हैं लंच की तैयारी। और जैसे कि मैंने आपको बताया लंच में बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह मैंने ना मसूर की दाल बनाई थी, जो लाल वाली मसूर नहीं, शायद मलका बोलते हैं उसको, हाँ मलका की दाल बनाई थी। और इसके साथ ही मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। दोनों चीज़ ही बची हुई थी। और आटा भी जो है ना सुबह का गूँथा हुआ ही था, मैंने सुबह फ्रेश गूँधा था। तो ऐसा रहता है कि जैसे सुबह का आटा मेरे दोपहर तक के काम आ जाता है। और नाइट में तो मेरा बहुत कम ही आटा जैसे सुबह के लिए बचता है। मतलब कभी हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि नाइट में गूंदा हुआ आटा मेरा सुबह के लिए बचे, क्योंकि मैं बहुत हिसाब से ही गूंथती हूँ और इतने टाइम तक आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ ही जाता है। और वैसे भी जिस दिन रोटी बनती है ना तो वंशिका को कुछ खास भूख लगती नहीं है, क्योंकि उसको चावल पसंद है। बट आज क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो ही रही थी, पेट में दर्द भी बता रहे थे और थोड़ा थोड़ा सा ना खांसी जुकाम भी हो ही रहा था, क्योंकि मौसम जो है चेंज है। तो फिर मैंने चावल नहीं बनाए। तो बस हम लोगों ने जो है यही लंच किया था। और कभी कभी रोटी खाओ तो अच्छी लगती है, लेकिन डेली तो मैं भी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी कम से कम हफ्ते में 2 बार तो चावल चाहिए ही होते। बट हाँ, एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है कि जैसे आपको रोटी खाने की जब हैबिट हो जाती है ना, जब आप लगातार रोटियाँ खाते रहते हो तो फिर आपको चावल का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, फिर आपको रोटियाँ ही अच्छी लगने लगती है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए जो है मैंने खाना लगा दिया था, और आते ही वेदांश का जो है ना टीवी ऑन हो जाता है। तो पहले तो मैंने 3-4 आवाज़ें लगा दी थी उसको कि तू आजा खाना खा ले गरम गरम, बट वो नहीं माना। फिर लास्ट में जो है जब तक इनको डांट ना लगाओ तब तक कहाँ मानते। तो जब मैं गई अंदर अच्छे से डांट लगाई, तब जाके वो बाहर आया है खाना खाने के लिए। और यहीं पर इसकी कुछ फेवरेट सब्ज़ी होती है ना, जैसे शाही पनीर हो गया या फिर कढ़ी हो गई, तो फिर इसको बुलाना नहीं पड़ता है। लेकिन आज दाल थी ना तो थोड़ा सा नखरे ये दिखाता है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों का लंच हो चुका था, और अब बारी आती है बर्तन धोने की। आज बहुत सारे बर्तन थे, क्योंकि मैंने नाश्ते के बर्तन भी आज नहीं धोए थे। मेरा ये था कि अब मैं चलो इकट्ठे ही धो लूँगी। बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं इकट्ठे ही फिर धो लेती हूँ नाश्ते के और लंच के बर्तन भी। तो बस गीज़र ऑन कर दिया था। गरम गरम पानी में बर्तन कब धुलते पता नहीं चलता है, गर्म पानी आना चाहिए, बस बर्तन फटाफट से धुल जाते हैं। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं, आपने तो स्पा भी लिया था उसके बाद भी बाल ख़राब हो गए। तो देखिए मैं बता दूं कि मेरे जो बाल हैं ना वो हद से ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैंने 2015 से ना अपने बालों में रिबॉन्डिंग करानी शुरू कर दी थी। फर्स्ट बार जब मैंने अपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया था तो वो था 2015। और 2015 के बाद अभी आप लगा लो 2025, और इस बीच मैंने कितनी बार स्मूथनिंग भी कराई है। और इसके साथ मैंने एक बार बीच में पर्मिंग भी करवाई थी, जिसमें कि बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते। तो मैं तो ये शुक्र मनाती हूँ कि अभी भी मेरे बाल जो है ना बचे हुए हैं, वरना इतनी देर में तो कोई गंजा हो जाएगा अगर इतनी ज़्यादा मतलब केमिकल ट्रीटमेंट लेगा। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बट ये है कि मैं इनको ठीक कर लूँगी। जितने भी डैमेज हेयर हों आपको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। और बीच में ना मैंने ऑयल लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते ना ऐसे तो आपको मना कर देते ना कि ऑयलिंग मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो वही मैंने तो ये सीखा है कि आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लो, पहले तो लो ही मत, लेकिन अगर आपको फिर भी मन है ये सारी चीज़ें कराने का
तो आप ना ऑयलिंग ज़रूर करो। 15 दिन बाद मैं तो कहूँगी ऑयलिंग शुरू कर दो, कुछ नहीं होता है। क्योंकि शिल्पी ना बहुत बार स्मूथनिंग करा चुकी है और वो क्या करती है, उसके बाल डैमेज नहीं है। वो स्मूथनिंग कराने के बाद ना तुरंत से 15 दिन में, बल्कि वो 15 दिन भी नहीं रुकती, वो तो 1 हफ्ते बाद ही जो है ना ऑयलिंग करनी शुरू कर देती है अपने बालों में। तो उसके बाल इतने ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे बालों की तो जो हालत है ना वो इस कदर ख़राब है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। मतलब सामने से भी देखोगे तो मुझे खुद अपने बालों को देख के ना सच में रोना आता है कि ये मैंने क्या करवा लिया। क्योंकि नए नए जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में ना आपको पता चलता है कि बालों की कंडीशन क्या हो गई है। I am the one. उठा के रख, छोड़ उसको। मम्मी रिवीजन शेड्यूल चेक करने दो। अभी इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है बेटा। दे दूँ सॉक्स? नहीं छोड़ो, ठंडी नहीं लग रही। खत्म करके आई। ये पूरी सब्जी छोड़ के आता है। मैं भी आपसे देखती हूँ सब्जी। अब पिटाई खाएगा ना किसी दिन, फिर नहीं छोड़ेगा। हे, चलो बाय 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 बाय।